हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हमारी हो चुकी है गुड मॉर्निंग। सो आज है सप्तमी नवरात्रों की, तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक बधाइयाँ। अब खत्म होने वाले हैं नवरात्रे, आज 7वां दिन है। सो आज है संडे और हम उठे थे थोड़े से लेट। रीज़न क्या है? कल रात हमने इतने सारे कपड़े धोए थे। ये जो हमारा तार है, ये सारे कपड़े भरे पड़े हैं। ये हमारी लाली के कपड़े हैं खाट पे, इधर मेरे पड़े हुए हैं टेबल पे। तो हमारे घर का इस टाइम सांग निकला हुआ है, जैसे सांग बोलते हैं ना गांव में कि भाई सांग निकाल रहा था, वो वाला सांग निकला हुआ है। और हमारी लड्डू भी उठ गई है, और इसको लेके ही मैं व्लॉग बनाती हूँ साथ में, क्योंकि इसको थोड़ा सा छोड़ती ही रोने लग जाती है। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हो मेरे कमरे का सांग ऐसा निकला हुआ है कुछ। कहीं रिमोट, कहीं तकिया, कहीं कंबल, कहीं मेरी लाली की बिछौनी। मतलब लाली की बिछौनी हमने ऐसे बना रखी है कि जिसके पास भी जाए वहाँ तैयार मिले। मम्मी के पास, मेरे पास। सोफ़ों का भी कुछ ऐसा हाल हो रखा है। तो मुझे ये सब काम को समेटने में लगेंगे पूरे 1 से 1.5 घंटे, क्योंकि वैसे मेरा फास्ट है आज, तो नहाने धोने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तब तक हमारी लाली भी नहाई धोएगी। इसकी आपको शक्ल दिखाऊं, देखो कैसी हो रही है, ये देखो। हाँ, तुझे ही दिखा रही हूँ। ऐसे घूर रही है तो मैं बोल रही है चुपचाप लाइक कर दो। क्या है, मम्मी की वीडियो देख के लाइक नहीं करते हो? तो यहाँ मेरी मशीन रखी हुई है, सिलाई मेरी हुई नहीं है, आधी पड़ी है। अभी सूट रह गया है, सलवार सिल गई है। मिलती हूँ आपसे ब्लॉग में आगे, देखते हैं कैसा दिन रहेगा आज का। वैसे मम्मी को अगर इमरजेंसी जाना पड़ा तो पहले मम्मी के लिए बनेगा कुछ खाने के लिए, उसके भी होगा नहाना धोना। और मेरी माता रानी की जोत जल रही है अखंड। हमारे यहाँ अखंड ज्योति जलती है नवरात्रों में। और ये हमारी लड्डू है, ये चिपक रही है, ये कुछ काम नहीं करने देगी अभी। आप सभी कैसे हैं, आप भी बताइएगा, और मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में। कैसा लगता है ब्लॉग, ये भी बताइएगा। पहले अपना काम समेट लूँ कमरे का, उसके बाद मिलूंगी आपसे। आज मुझे अपनी बेडशीट भी चेंज करनी है, क्योंकि इसको 2-3 दिन हो गए हैं, और उसके बाद और भी बहुत काम करना है। तब तक के लिए बने रहिएगा ब्लॉग में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो गाइज़, बेटी को लिटा के आ गई हूँ बाहर पार्ले में। वो पूरी रात जगी है, तो वो झूलते झूलते थोड़ी सी नींद पूरी कर लेगी अपनी। अगर सो जाएगी तो ठीक है, अगर रोएगी तो मुझे बीच में जाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर देती हूँ अपनी सफाई अपने कमरे की, और वो भी अपने बेड से, क्योंकि अगर बेड ठीक हो जाता है ना तो मेरे को लगता है कि हाँ कुछ काम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं जितने भी कपड़े वगैरह हैं उनको फोल्ड कर देती हूँ, और जो मेरा तकिया था उसका कवर निकाल लिया, क्योंकि मुझे ये चादर करनी है चेंज। इसको तीसरा दिन है आज, और बेबी है हमारे घर में छोटी, तो यूरिन की वजह से उसमें बदबू हो जाती है, कई बार हम भूल जाते हैं वो लगाना, ड्राई शीट वगैरह। सबसे पहले मैंने कर दिया है, अपना चादर को हटा दिया है, और सारा का सारा काम जो है वो मैं करूँगी आगे बाद में, क्योंकि जब चीज़ें थोड़ी सी सेटल सी हो जाती है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। फिर मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने में ऐसा लगता है कि हाँ मेरा काम हो गया है। बेडशीट को मैंने हटा दिया है, और उसके बाद नई बेडशीट मैं इस पर बिछा दूँगी। नई मतलब दूसरी चेंज कर दूँगी। और बेडशीट को उस दिन मैंने बहुत अच्छे से अरेंज किया था, तो आज मेरे को बिल्कुल भी मतलब कोई ऐसे ढूंढने वाला कोई चीज़ नहीं थी। तो बेडशीट में ही मैंने तकिए के कवर भी रखे हुए थे। फटाफट से निकाल लेती हूँ मैं, और इसको बिछा देती हूँ यहाँ पर। ये वाली बेडशीट मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा एक होल हो गया है, तो अब इसको हम करेंगे चेंज, क्योंकि वो मेरी गलती से ही हुआ था शायद, अब पता नहीं कैसे हुआ था, लेकिन मुझे दिखाई दिया कहीं, तो मुझे लगा कि अब इसको बदलेंगे। लेकिन मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्लोरल सा, बहुत अच्छा सा, रूम में बढ़िया सी फीलिंग देता है। पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली अच्छा लगता है ये वाला चादर जो है। जो तकिए के कवर वगैरह हैं वो भी चेंज कर दिए हैं मैंने, और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने जो सोफ़े वगैरह थे उनको थोड़ा सा झाड़ पोंछ करने के लिए। सिलाई तो मैं पता है मैं कर ही रही हूँ 2-3 दिन से, लेकिन वो करती हूँ बीच में थोड़े थोड़े टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, क्योंकि प्रॉपर टाइम तो मेरे को नहीं मिल पाएगा। बेटी के साथ है तो बेटी जब रोती है तो कुछ काम हो नहीं सकता। जब भी थोड़ी वो सो जाती है तो मैं बीच में अपना थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ। सलवार सिल चुकी है, सूट इसका अभी पड़ा हुआ है, और मैंने सोचा था कि मैं 4-5 सूट खुद ही सिल लूँगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं 4-5 सूट खुद सिल लूँगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे। और ये जो सोफ़े के जो कलर है ना हमारा, ये जो वाइट वाली पट्टी है बीच में, ये थोड़ी सी हमें कभी कभी धुंधली सी लगने लग जाती है, क्योंकि धूल वूल से, तो इसको थोड़ा सा झाड़ना पूछना पड़ता रहता है बीच बीच में। तो 2-3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, मतलब 2-3 दिन नहीं, थोड़े से ज़्यादा दिन हो गए होंगे, 5-6 दिन हो गए होंगे, तो मैंने ये सारे के कवर जो है ये धो दिए थे। लेकिन अभी मुझे ये अपने करवा चौथ से पहले एक बार फिर से धोने हैं।
इसमें से एक कवर मैं निकाल के आज ही धो दूँगी, क्योंकि उस पे एक दिन बेटी ने शायद यूरिन कर दिया था, तो मुझे लगा कि इसको धो देना चाहिए। तो इसको मैं आज डाल दूँगी चादर के साथ वॉशिंग मशीन में, और बाकी को मैं इकट्ठे करके एक दिन और धोऊँगी, क्योंकि जब तक ये धोते रहते हैं ना, इसमें बड़ा अच्छा सा शाइन सा आता रहता है कपड़े में। ये जो ऊपर का इसका सोफ़े के कवर का जो ऊपर वाला कपड़ा है बहुत अच्छा है, तो जितना धुलता है उतना ज़्यादा खिलता है। तो इसको मैं धोऊँगी एक आध दिन बाद। मम्मी ने जब तक पूरे घर में निकाल दी थी झाड़ू, मेरे वाले कमरे को छोड़ के, क्योंकि वो कमरा फैला हुआ था थोड़ा सा ज़्यादा, तो मम्मी बाहर तक सारे में झाड़ू निकाल देती हैं। और क्योंकि झाड़ू पोछा तो तुम्हें पता है कि मम्मी ही कर रही हैं, अभी मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बस जो काम खड़े होने का है या बैठ के करने का, जिससे पेट पे लोड ना पड़े, मैं वो कर रही हूँ। झुकने का काम या जब वज़न उठाने का काम मैं नहीं कर रही हूँ। तो सारा का सारा जो घर का झाड़ू है पोछा है वो मम्मी के ज़िम्मे है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे मेरे पड़े हुए हैं कपड़े, इनको मैं डाल के आती हूँ वॉशिंग मशीन में, फिर आके मैं करूँगी इसमें थोड़ी सी और साफ़ सफाई कहीं मुझे दिखेगी जहाँ। और हमारे यहाँ मच्छर हो गए थे, तो सबसे पहले इसमें मैंने हिट मारा है, जब तक मम्मी बाहर पोछा भी लगा देती हैं। मम्मी ने कहा जल्दी से फटाफट अपने वाले कमरे को संगवा दे, क्योंकि मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। अगर मैं बीच में चली गई ना तो फिर ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा वो। सो मैंने उसमें से फटाफट से निकाल दिया था। मम्मी के लिए एक साड़ी निकाली है पहले, क्योंकि मम्मी को आज जाना है चाव लगाने। हमारे यहाँ जब नवरात्रे आते तो नवरात्र में जोत लेके आते हैं, और जोत लाते हैं तो उसमें चाव लगती है। नहीं, जोत नहीं, माता के वो होते हैं, जैसे जहारपीर बाबा की जात लगती है ना, तो ऐसी माता की जात लगाने जाते हैं नगर कोट शायद। हाँ, तो जो गए हैं यहाँ से उनके घर चाव लगते हैं, लेडीज़ जाती हैं इकट्ठे होकर और वहाँ पूजा पाठ करके आती हैं। तो मम्मी को वहाँ पे जाना है आज। तो फटाफट मैंने और मम्मी ने मिलकर अपना काम समेट लिया है। सुबह वाला झाड़ू पोछा होने के बाद सिर्फ हमारा काम रह जाता है खाने पीने के लिए कुछ बनाना, पूजा पाठ का, क्योंकि हमारे घर में इतने ज़्यादा मेंबर तो है नहीं कि गाइस हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सो ये अपना झाड़ू पोछा, खाना पीना, बर्तन, ये रोज़ ही चलता रहता है। लेकिन हाँ, अभी सारा सा आधा आधा है। फिर मम्मी जब करती हैं तो झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से करती हैं। तो आज मम्मी नीचे बैठ के इसके टेबल वगैरह को नीचे से भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। बोली थी मुझे वैसे टाइम नहीं मिलता, तो आज संडे है तो आज मैं सारा कर देती हूँ। फिर मम्मी हो लेती हैं तैयार नहा धो के, क्योंकि मम्मी को जाना है माता के चाव लगाने। क्योंकि मम्मी की जो फ्रेंड है वो भी डीजे के साथ पीछे से आ रही थी, तो मम्मी यहाँ पे साड़ी पहन लेती है। मेरी मम्मी कुछ ऐसी लगती है साड़ी पहन के, मुझे मम्मी साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती है कंपेरिजन टू सूट। तो मम्मी वैसे कम पहनती हैं साड़ी। तो मम्मी को मैंने बताया, मम्मी देखो बढ़िया लग रही हो। तो मम्मी बोली हाँ बढ़िया लग रही हूँ, कैसी लग रही है, मुझे पता गर्मी लगेगी बहुत। मम्मी निकल लेती हैं अपनी माता के चाव लगाने के लिए। मैं आ जाती हूँ रसोई की तरफ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा करना है रसोई का काम। जैसे आलू बॉईल करने के लिए रख दूँगी, तब तक मेरा पानी भी गर्म हो जाता है। और पानी गर्म मैं इसलिए क्योंकि अभी मैं गर्म पानी से ही नहा रही हूँ, और आने वाले टाइम में तो वैसे भी हम सभी गर्म पानी से नहाने लग जाते हैं, क्योंकि सर्दियाँ पड़ जाएंगी। मेरा तो सीज़न ये है कि ऑपरेशन हुआ है, तो इस वजह से मम्मी ठंडा पानी को थोड़ा इग्नोर करने के लिए बोलती हैं कि ठंडे पानी से अभी मत नहाना, गर्म से ही नहाना, बच्चे को सही जाता है ठंडा पानी। तो रात को मैंने दही जमाया था, वो जम गया था, उसे उठा के रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि आगे मेरा दोपहर का जो खाना है उसमें क्या बनेगा ये डिपेंड करता है कि हाँ मम्मी क्या खाएंगी या मैं क्या खाऊंगी दोनों। अगर पकौड़ी बनेंगी तो दही से भी खा लेते हैं, और वैसे आलू फ्राई करते हैं तो वो भी दही से खा लेते हैं, तब तक ये थोड़ी सी नॉर्मल सी ठंडी हो जाएगी। आज मेरी मम्मी ने सारा का सारा जो थे जंगले वगैरह ये भी साफ़ कर दिए थे। ये थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ इसको क्लिप को ऐड करने में, आगे पीछे हो गया है ये। सो मम्मी ने सुबह ही कर दिए थे सारे जंगले वंगले साफ़। आज डीप क्लीनिंग करी है मम्मी ने घर की। नहा धो के मैं भी आ जाती हूँ वापस से किचन में। आलू मेरे बॉईल हो चुके हैं, आप देख सकते हो, कुकर रखा है साइड में। अग्यारी लेके मैं पहुँच लेती हूँ अपने मंदिर में। अग्यारी पे अपना जो भी मेरा जोत धूप करनी है वो मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद सूर्य भगवान को देने चली जाती हूँ जल। आती हूँ वापस। अभी बज चुके हैं लगभग सुबह के 11:30। मुझे ये करते करते, यानी कि जो 10 मिनट की वीडियो आपको दिख रही है, इसमें मेरी 2 ढाई 3 घंटे लगे हुए हैं। सो आके मैं पहले चाय चढ़ा देती हूँ, और एक तरफ मैंने जो आलू बॉईल कर रखे थे उसमें आटा मिक्स करके कोटू का पकौड़ियाँ उतारनी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि तेरा मन है जो बनाए बना ले। मैंने कहा चलो तो पकौड़ी बना लेती हूँ। एक तरफ मैंने चाय बनाई है, एक तरफ बन गई है मेरी पकौड़ी। उधर मम्मी आप देख रहे हो कोने में नीचे, मम्मी अपने रजिस्टर का काम पूरा करने लग रही हैं, क्योंकि मम्मी वापस आ गई थी। 2 ढाई घंटे ही लगते हैं, इतना ही, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मम्मी चाव लगा के वापस आ गई थी, फिर मैं भी अपना खाने पीने का जुगाड़ करने लग जाती हूँ। और कुछ इस तरह की मेरी जो पकौड़ी हैं वो बन के हुई हैं तैयार। मम्मी को ये वाली पकौड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंदर सॉफ्टनेस रहती है। आलू उबाल के जो बनाते हैं और जो वैसे काट के सीधे डायरेक्ट बना देते हैं, वो हो जाती है थोड़ी सी क्रिस्पी सी, यानी हार्ड। और मम्मी के दांतों में है थोड़ी सी दिक्कत, तो इस वजह से मम्मी क्या करती हैं कि मतलब उनको चाहिए कि थोड़ी सॉफ्ट ही चीज़ रहे तो ज़्यादा सही है। और चाय हमारे यहाँ वही कटोरों में पीते हैं हम तो, और ख़ासकर व्रत में तो कप को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि कप में चाय नहीं पीते सर्दियों में कह रही हूँ, व्रत में। और मैं तो सही बताऊँ, मैं तो वैसे ही कटोरे में ही पीती हूँ, क्योंकि मैं अगर पीती हूँ तो भर के पीती हूँ, नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं है, एक कप से मेरा काम चलता भी नहीं है। सो मेरी सारी पकौड़ियाँ बन के हो चुकी हैं तैयार। 2-3 घान मैंने निकाले थे, ये लास्ट का रह गया था।
इसको भी निकाल के मैं और मम्मी फिर खाएंगे अपना आज का खाना। यही है जो हम दोपहर में खाने वाले हैं और 12:30 के आसपास का टाइम हो चुका है। और ये व्लॉग है मेरा मॉर्निंग रूटीन का, आपको जो व्रत में मेरा जो रूटीन है मॉर्निंग में। सो गाइज़ बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको मेरे ब्लॉग में कोई कमी नज़र आए तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं अपने आने वाले ब्लॉग को आपके साथ शेयर करने से पहले उस कमी को दूर कर लूँ। सो गाइज़ फाइनली तैयार हैं चाय और पकौड़े। आप सब भी आ जाइए, इन्वाइटेड हो, आइए खाइए और फिर बताइए कैसे हैं। वैसे जैसे ये देखने में लग रहे हैं क्रिस्पी से बढ़िया से, ये खाने में भी वैसे ही थे। मैं और मम्मी साथ में बैठ के अपना व्रत खोलते हैं। ये है मेरी चाय और आगे बैठी है मम्मी। मम्मी को बढ़िया लगी, मम्मी कह रही है अब तू खा ले वरना मैं सारी खा जाऊँगी। मैंने कहा कोई नहीं, आप खाइए।